अगर आपको कभी रिमोट कंट्रोल या किसी डिवाइस की बैटरी बदलनी पड़ी है तो आपने जरूर AA या AAA बैटरियों का सामना किया होगा। लेकिन इन बैटरियों पर ये अक्षर क्यों होते हैं? नमस्ते इंजीनियरिंग प्रेमियों, आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हर घर में होती है, लेकिन कई लोग नहीं जानते कि बैटरियों पर ये अक्षर क्यों लिखे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि AA, AAA, C, D और यहां तक कि 9 वोल्ट बैटरियां क्यों होती हैं? आखिर सब कुछ एक ही आकार का क्यों नहीं बना देते? खैर, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका जवाब आपकी सोच से भी ज्यादा दिलचस्प है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं ने महसूस किया कि अलग अलग आकार की बैटरियों की पहचान के लिए एक मानकीकृत प्रणाली की जरूरत है। इससे पहले हर कंपनी अपनी खुद की पहचान प्रणाली इस्तेमाल करती थी, जिससे बहुत बड़ी उलझन पैदा हो जाती थी। कल्पना कीजिए, आप रिमोट कंट्रोल के लिए बैटरी खरीदना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं वो अनुकूल है या नहीं। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे NC, जो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट है, और ISC यानी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ने एक एकल मानक बनाने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने वो मानक कैसे तय किया? ठीक है, उन्होंने अलग अलग आकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अक्षरों का उपयोग करने का फैसला किया और अक्षर A को सिस्टम की आधार इकाई के रूप में चुना गया। AA बैटरी को मानक मध्य आकार की बैटरी माना जाता है और इसके आयाम बहुत विशिष्ट होते हैं, लगभग 14.5 मिलीमीटर व्यास और 50.5 मिलीमीटर ऊंचाई। अब जब आप AAA बैटरी देखते हैं तो इसका मतलब है कि वो AA से छोटी होती है। AAA बैटरी का व्यास लगभग 10.5 मिलीमीटर और ऊंचाई 44.5 मिलीमीटर होती है और इसे पतली बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे, अगर AA छोटी है तो AAA उससे भी छोटी क्यों है? तर्क बहुत सीधा है, जितने ज्यादा A अक्षर आप देखेंगे बैटरी उतनी ही छोटी होगी। खैर, अब कहानी का एक दिलचस्प हिस्सा आता है। जब बैटरी का नामकरण सिस्टम बनाया गया था तब पहले से ही बड़ी बैटरियां इस्तेमाल में थीं, इसलिए उन्हें पूरी तरह अलग अक्षर दिए गए, जैसे C और D। C बैटरी का व्यास लगभग 26.2 मिलीमीटर और ऊंचाई 50 मिलीमीटर होती है, जबकि D बैटरी आम सिलिंड्रिकल बैटरियों में सबसे बड़ी होती है, जिसका व्यास लगभग 34.2 मिलीमीटर और ऊंचाई 61.5 मिलीमीटर होती है। लेकिन उन्हें A के पैटर्न को फॉलो करने के बजाय अलग अक्षर क्यों दिए गए? इसका जवाब यह है कि ये बैटरियां सिस्टम के मानकीकरण से पहले ही मौजूद थी, इसलिए इन्हें बस नए नाम दिए गए ताकि ये पैटर्न में फिट हो सकें। लेकिन अब आप सोच सकते हैं, ठीक है, C, D, AA और AAA बैटरियां तो हैं, लेकिन A या B बैटरी कहां है और क्या A बैटरी मौजूद है? दरअसल नहीं, या यूं कहें, वो पहले मौजूद थी लेकिन आज के समय में उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। 1947 से पहले जब NC ने बैटरियों के आकार को मानकीकृत किया, तब सिस्टम की शुरुआत अक्षर A से होती थी। A बैटरी स्टैंडर्ड साइज थी और जो बैटरी आज हम AA के नाम से जानते हैं, उसे पहले पेनलाइट बैटरी या पॉकेट टॉर्च बैटरी कहा जाता था। जब NC ने 1947 में मानक स्थापित किया तो उन्होंने नामकरण को फिर से व्यवस्थित किया और मूल A बैटरी को बंद कर दिया, क्योंकि वो जगह घेरती थी और असुविधाजनक थी। ये कुछ उपकरणों के लिए बहुत बड़ी थी और कुछ के लिए बहुत छोटी। और B बैटरी भी ऐतिहासिक रूप से मौजूद थी, लेकिन वही कारणों से उसे भी बंद कर दिया गया। ये भी एक मध्य आकार में आती थी, जो ज्यादातर उपकरणों के लिए व्यवहारिक नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे, बैटरी के आकार और उसके चलने के समय के बीच क्या संबंध है? जवाब सीधा है, जितनी बड़ी बैटरी उतनी ही ज्यादा ऊर्जा संग्रहित कर सकती है। एक सामान्य AA बैटरी लगभग 2000 से 3000 मिली एम्पियर घंटा ऊर्जा संग्रहित करती है, जो ऊर्जा की एक माप इकाई है। वहीं एक AAA बैटरी लगभग 800 से 1000 मिली एम्पियर घंटा ऊर्जा संग्रहित करती है, जिसका मतलब है कि ये कम समय तक चलती है।
एक डी बैटरी 10 से 20,000 एम्पेयर या अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकती है। ये उसके प्रकार पर निर्भर है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी ऐसे डिवाइस में डी बैटरी लगाते हैं जो उतनी ही ऊर्जा खर्च करता है जितना कि डबल ए बैटरी से चलने वाला डिवाइस, तो डी बैटरी कहीं ज्यादा समय तक चलेगी। ये छोटे और बड़े पेट्रोल टैंक की तुलना जैसा है। बड़ा टैंक ज्यादा दूर ले जाएगा। क्या आपने सोचा है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता एक ही आकार की बैटरी क्यों नहीं चुनते? अगर सभी डिवाइस डी बैटरी का इस्तेमाल करें तो बैटरी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स ईंट जितने बड़े हो जाएंगे और उन्हें जेब में ले जाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अगर सभी डिवाइस ट्रिपल ए बैटरी का इस्तेमाल करें तो इमरजेंसी टॉर्च कुछ ही मिनटों में पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगी। अक्षरों की यह प्रणाली निर्माताओं को अपने प्रोडक्ट के लिए सबसे उपयुक्त बैटरी चुनने की सुविधा देती है, जिसमें वे उपलब्ध जगह और जरूरी ऊर्जा दोनों का ध्यान रख सकते हैं। कलाई घड़ी में इतनी छोटी बैटरी चाहिए जो आसानी से उसमें फिट हो जाए, जबकि इमरजेंसी टॉर्च में बड़ी और ताकतवर बैटरी चाहिए ताकि वो घंटों तक रोशनी दे सके। अब एक ऐसी बैटरी भी है जो इस अक्षर प्रणाली का पालन नहीं करती और आपने शायद उसे देखा भी होगा, 9 वोल्ट बैटरी। इसका नाम 9 वोल्ट इसलिए है क्योंकि ये 9 वोल्ट ऊर्जा देती है, ना कि अक्षरों की प्रणाली के कारण। 9 वोल्ट बैटरी का इस्तेमाल कुछ सेंसरों, मल्टीमीटरों और कुछ गिटार के पेडल्स में किया जाता है, उदाहरण के लिए। लेकिन ये बैटरी बाकी बैटरियों से इतनी अलग क्यों है? दरअसल 9 वोल्ट बैटरी एक अपवाद है क्योंकि इसका आकार पूरी तरह से अलग है। ये आयताकार है, बाकी बैटरियों की तरह बेलनाकार नहीं है। इसका कारण यह है कि 9 वोल्ट बैटरी को एक विशेष वोल्टेज प्रदान करना होता है जिसे एक अकेली बेलनाकार सेल से हासिल नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर इसमें 6 छोटी सेल्स एक के ऊपर एक रखी होती हैं ताकि 9 वोल्ट्स तक पहुंचा जा सके। ये ऐसा है जैसे आप 6 बैटरियों को एक ही आयताकार खोल के अंदर एक के ऊपर एक रखते हैं। आकार के अलावा बैटरियों में एक और महत्वपूर्ण संख्या होती है जिसे आपको जानना चाहिए, वोल्टेज। अधिकांश डबल ए, ट्रिपल ए, सी और डी बैटरियां नई होने पर 1.5 वोल्ट देती हैं, लेकिन आप ऐसी रिचार्जेबल बैटरियां भी पा सकते हैं जो केवल 1.2 वोल्ट देती हैं। ये छोटा सा 0.3 वोल्ट का अंतर मामूली लग सकता है, लेकिन कुछ संवेदनशील उपकरणों में जैसे कि पुरानी डिजिटल कैमरे ये अंतर प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से कुछ डिवाइस AA बैटरियों के साथ, खासकर अल्कलाइन बैटरियों के साथ जो 1.5 वोल्ट देती हैं, बेहतर काम करते हैं बजाय रिचार्जेबल बैटरियों के जो केवल 1.2 वोल्ट देती हैं। डिवाइस एक तय वोल्टेज पर काम के लिए बना है, इसलिए कम वोल्टेज बैटरी लगाने पर वो ठीक से काम नहीं करता। क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य में बैटरियों के नाम बदल सकते हैं? ठीक है, तकनीकों की प्रगति के साथ बैटरियां और भी अधिक कुशल और कॉम्पैक्ट होती जा रही हैं। अब कई आधुनिक डिवाइस डबल ए या ट्रिपल ए बैटरियों का उपयोग नहीं करते। वे छोटी और शक्तिशाली कस्टमाइज्ड लिथियम आयन बैटरियां इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप ये सभी कस्टमाइज्ड बैटरियों का इस्तेमाल करते हैं जो अक्षर आधारित मानक का पालन नहीं करती। हालांकि लेटेस्ट सिस्टम अभी भी डिस्पोजेबल और पारंपरिक रिचार्जेबल बैटरियों के लिए स्टैंडर्ड है क्योंकि यह सरल है, सार्वभौमिक है और दशकों से काम कर रहा है। जब तक ऐसे डिवाइस हैं जो इन बैटरियों का उपयोग करते हैं, नामकरण प्रणाली शायद वैसी ही रहेगी। लोग सोचते हैं कि वे सभी बैटरियों को जानते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ और बैटरियों से परिचित करवाना चाहता हूं। अगर आपने कभी अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक गेट का रिमोट खोला है तो हो सकता है आपने A23 या A27 बैटरी देखी हो। ये जानी पहचानी बैटरियों से अलग हैं क्योंकि ये 12 वोल्ट का वोल्टेज देती हैं। ये बैटरियां ऑटोमेटिक गेट के रिमोट में आम और काफी छोटी होती हैं। हमारे पास AAA टाइप की बैटरियां भी हैं जिनमें 4 A होते हैं जो बहुत पतली होती हैं, लगभग 8.3 मिमी डायमीटर और 42.5 मिमी लंबाई की। और आप इन्हें कुछ टैबलेट पेन, कुछ लेजर, बहुत पतले रिमोट कंट्रोल और कुछ मेडिकल उपकरणों में पा सकते हैं। हमारे पास आधा AA टाइप की बैटरी भी है जो कि अंदाजा लगाइए AA बैटरी की आधी होती है, लेकिन ये 1.5 वोल्ट की जगह 3.6 वोल्ट की वोल्टेज देती है।
और इसका इस्तेमाल ज्यादा खास जगहों पर होता है और आमतौर पर ये बैटरियां सर्किट बोर्ड्स पर जैसे कि सिक्योरिटी सिस्टम्स और पीएलसीज में सोल्डर कर दी जाती हैं। आखिर में जो स्टैंडर्ड होना चाहिए था वो अलग अलग टाइप्स और शॉर्ट फॉर्म्स की गड़बड़ बन गया। अब आप जानते हैं बैटरी में जितने ज्यादा ए होते हैं वो उतनी छोटी होती है। ये जानकर अच्छा है कि आपके गेट रिमोट में 2 तरह की बैटरी लग सकती हैं। शायद इसी वजह से वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दें। क्या आपने कभी रिमोट के बटन को ज्यादा जोर से दबाया है ताकि बैटरी की आखिरी ऊर्जा निकल जाए? क्या आप कभी डिवाइस की बैटरी बदलते समय कंफ्यूज हो गए हैं और बाद में पता चला कि आपने गलत बैटरी खरीद ली है? या हो सकता है कि आप पहले से ही रिचार्जेबल बैटरियां अपनाकर आगे बढ़ चुके हैं और USB-C केबल से चार्ज होने वाली AA रिचार्जेबल बैटरी भी ले ली है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। यहां बगल में 2 दिलचस्प वीडियो के विकल्प हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपनी जिज्ञासा को और आगे बढ़ा सकें। और अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल के सदस्य बनने पर भी विचार करें। बस इतना ही था इंजीनियरिंग प्रेमियों, ढेर सारा प्यार। अगले वीडियो में मिलते हैं।